जो टीम आएगी वो तय करेगा कि सर्वे कैसे करेंगे। वो कोर्ट में अपने जो है वो देंगे अपने जो है गाइडलाइन की हम किस तरह जो है। कितना वक्त मान कर चलिए? अब मान के चलिए नोटिस जाएगा, उनके जो है अधिकारी जो है पूरी टीम आएगी, हाजिर होगी कोर्ट में, और कोर्ट फिर वो कोर्ट में अपना जो है देंगे कि जो है हम किस तरह जो है ये जांच करेंगे। सारे बिंदु जितने बिंदु हमने दिए थे एक एक बिंदु को उन्होंने स्वीकार किया है, और ये बधाई जो है मैं पूरे देश या हिंदू समाज को देता हूँ। आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा शुभ दिन है और हमारे इस पूरे मुकदमे में ये टर्निंग पॉइंट है। सर, ये सर्वे में कितना महत्वपूर्ण होगा? ये ट्रैफिक की जो लड़ाई आप लोग ये जिस दिन तय कर देगा एएसआई अपनी जांच में, और तय होना है जिस दिन ये तय होगा कि ये जो है मंदिर को स्ट्रक्चर को तोड़ के मस्जिद का रूप दिया गया है, उसी दिन हमारा जो है ये मुकदमा जो विवाद है लगभग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन एएसआई ये जांच करके ये बताएगी कि ये परिसर जो है स्ट्रक्चर जो है काफी पुराना है, औरंगजेब के पहले का है, हजारों साल सैकड़ों साल पुराना है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट इनकी थ्योरी जो है औरंगजेब और मस्जिद का अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा फैसला जो है हम लोगों के लिए है, और हम लोग बधाई जो है कि पात्र पूरे देश को बधाई दे रहे हैं, हिंदू समाज को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कदम बढ़ गए हैं ये जीत की ओर हमारे बहुत जल्द से जल्द ये मुकदमा सॉल्व हो जाएगा। ऑर्डर में सारे बिंदुओं को उन्होंने स्वीकार किया है। स्ट्रक्चर, एज, नेचर, उस जो है परिसर को जानने के लिए एएसआई को उन्होंने आदेशित कर दिया है, और बिना डैमेज किए जो है ये आप इसको जो है जांच आप करिए। अब अगली तारीख अभी पता कर लें, हम लोग भी अभी पूरा। क्या कोर्ट में क्या हुआ आज बताइए? कोर्ट ने हमारे जो प्रार्थना पत्र था एएसआई जांच का स्ट्रक्चर, एज को जानने के लिए हमने जो प्रार्थना पत्र दिया था उन सारे जो है स्वीकार करते हुए उन्होंने आदेशित कर दिया है कि अब आप इसको जो एएसआई को उन्होंने आदेशित कर दिया। अब एएसआई जांच करेगी। हाई कोर्ट चला जाए, हम लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट से तो आदेश आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। पक्ष हमारे पक्ष में ही आएगा क्योंकि सबूत हमारे सामने निकल के आए हैं, और एक सख्त सबूत सामने आ जाएगा, क्योंकि वो मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। और बहुत बड़ी जीत है कि सावन में हम लोग का फैसला आया, इससे बहुत बड़ी जीत हम लोग मना रहे हैं। जांच के लिए जो एएसआई को उन्होंने आदेशित कर दिया है और हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। ठीक है भाई एक मिनट लाइव। तो देखिए, जांच के लिए आदेश कर दिया है, हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। हिंदू पक्ष के वकील को आपने सुना, साथ ही हिंदू पक्ष के लोगों को आपने सुना, कितनी खुशी उनमें नजर आ रही है, कितना उत्साह उनमें नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से यही मांग की जा रही थी कि यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं था बल्कि यहाँ पर मंदिर था। जिस तरीके से वहाँ पर निशान मिले हैं, त्रिशूल मिला है, स्वास्तिक देखने को मिला है, उसके बाद से लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से यही मांग की जाती रही है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ जो परिसर है उसका सर्वेक्षण होना चाहिए। हालांकि आपको यह भी बताएं कि दोनों पक्षों की तरफ से दलील अपनी अपनी दी गई है। मुस्लिम पक्ष लगातार ये कहता नजर आ रहा है कि यहाँ पर मस्जिद ही था, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, लेकिन हिंदू पक्ष की ये दलीलें हैं कि अंदर जब किसी ने देखा था तो वहां पर स्वास्तिक के निशान भी नजर आए थे, वहां पर ओम भी नजर आया था, वहां पर त्रिशूल भी नजर आया था। और जो कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस समय की, हालांकि ये वजू स्थल है जहां पर कथित शिवलिंग की बात निकलकर सामने आई थी, कार्बन डेटिंग की बात भी निकलकर सामने आई थी, जिससे ये पता चल पाए कि इस शिवलिंग की उम्र कितनी है। यानी ये शिवलिंग, इसमें किसी प्रकार से ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, उसका सर्वे का आदेश दे दिया है, और 4 अगस्त अगली डेट पड़ी हुई। अगले डेट को उसमें सबमिट करने की बात कही गई है कि सारी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तो उस दिन ये और भी बीच में ये मीटिंग कर सकते हैं आर्कियोलॉजी सर्वे वाले, ये है विषय। तब तक क्या कानूनी प्रक्रिया विपक्ष अपना सकता है? निसंदेह विपक्ष हाई कोर्ट जा सकता है 4 तारीख से पहले भी। जी। तो आपको क्या लगता है कि जो है बड़ा फैसला है, क्या कहेंगे? कमीशन में भी थे, आप क्या लगता है क्या आदेश आया? जो माननीय न्यायालय का आदेश है, माननीय न्यायालय का जो आदेश। तो देखिए, लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, और जिस बात का जिक्र किया जा रहा था कि क्या मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का रुख करने वाला है, तो वही बात निकलकर सामने आई। हालांकि कहा गया है कि विपक्ष हाईकोर्ट का रुख करेगा, लेकिन दूसरी तरफ विष्णु जैन की तरफ से जब इससे पहले आपने उनको सुना था, उन्होंने कहा था कि अगर विपक्ष हाईकोर्ट जाता है तो हम भी कैविएट दायर करेंगे, जिससे कि किसी फैसले से पहले जो एएसआई के माध्यम से हमारे सारे साक्ष्य जो छिपाए गए थे, जिनको हिंदू समाज जो मुस्लिम समाज के छिपाए गए थे, वह सब खुल करके आ जाएंगे एएसआई के माध्यम से।
और जितने जो भी चाहे खाना हो, चाहे हमारे तीनों शिखर जो 1669 में तोड़ दिए गए थे, आज भी वह शिखर विद्यमान हैं, जिनके अंदर जिनके विश्वेश्वर महादेव के मंदिर जो है साक्षात रहेंगे। और इन सारे साक्ष्यों के जाहिर होने के बाद हम कह सकते हैं कि ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। मथुरा के भी हम वादी हैं। ये क्या जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने कहा कि एलआईयू के जो माननीय विश्व जो जैसे विष्णु शंकर जैन जी जिन कारणों को लेकर के पूरा का पूरा डिटेल दिए थे, उनको पूरी तरह अनुमति प्रदान करते हुए माननीय डॉक्टर विश्वेश जी ने अनुमति प्रदान किया। हम उनका हार्दिक बधाई करते हैं। अब क्या होगा? अब इसकी अनुमति प्रदान इसको है, टीम बनाई जाएगी, जो सर्वे की टीम हो गई एसआई के माध्यम से, और तो और पूरी है। और ये बताइए कोर्ट में कानूनी भाषा में किस तरीके से जज ने क्या देखिए, ऐसा है, इसमें एक बात आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो माननीय जिला जज साहब का था वो था विदाउट कॉजिंग हार्म। एएसआई सर्वे किया जाए विदाउट कॉजिंग हार्म, तो ये बात तो इंपॉर्टेंट हो गई कि बिना किसी हार्म के इसको सर्वे को किया जाएगा, जिससे किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इस सर्वे को कंप्लीट करके 4 अगस्त तक माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। 4 अगस्त तक सर्वे को कंप्लीट कर लेना चाहिए जी। तो कब तक एएसआई की टीम कब तक पहुंच सकती है? अब ये तो एएसआई पे डिपेंड करता है, ऑर्डर उनको सर्व होगा एज सुन एज पॉसिबल, उसमें डायरेक्शन है। आप ऑर्डर पूरा पढ़ सकते हैं, अभी थोड़ी देर में ई कोर्ट पर अपलोड भी हो जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, उसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, वो एज सुन एज पॉसिबल आवे और सर्वे। किस तरीके का सर्वे होगा, उसमें क्या कार्बन डेटिंग होगी, क्या कुछ जज ने क्या कुछ एक्सप्लेन किया है? देखिए ऐसा है ना कि आप ये जान लीजिए कार्बन डेटिंग या सर्वे जो भी चीजें हैं वो मेथड लाइक वाइज साइंटिफिक तरीके से होगा। जिस चीज के लिए साइंस अलाउ करता है विदाउट कॉजिंग हार्म, इस वर्ड को हमेशा याद रखना है, विदाउट कॉजिंग हार्म। जिस चीज के लिए जो है साइंस अलाउ करता है वो एएसआई जो है यूज करके। बहुत बड़ी जीत है कि सावन में हम लोग का फैसला आया, इससे बहुत बड़ी जीत हम लोग मना रहे हैं। तो बहुत बड़ी जीत आज हम लोग मना रहे हैं। हिंदू पक्ष को आपने सुना, एएसआई को 4 अगस्त तक रिपोर्ट देनी होगी पूरे मामले में। अब सर्वेक्षण किया जाएगा परिसर का, हालांकि विवादित हिस्से को छोड़ दिया जाएगा। विवादित हिस्सा जो है उसे छोड़कर पूरे ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण वैज्ञानिक विधि से जांच होगी और वह जांच वैज्ञानिकों को लिए निर्देश दे दिया गया कि आप दोनों पक्ष से मिल करके और संवाद करके और एक रिपोर्ट देंगे। और उनको वैज्ञानिकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया जिला जज द्वारा कि आप वो गुंबज के नीचे, पश्चिमी दीवार और अन्य जगहों पर जो हमारे प्रार्थना पत्र स्थान दिए गए थे, जिसमें कहा गया था संभावना है, वहाँ जीपीआर लगाकर अपनी रिपोर्ट देंगे और बताएंगे और वहाँ के स्पष्ट रिपोर्ट भी देंगे। यह रिपोर्ट 4 तारीख आ जाएगा। किन क्षेत्रों के एएसआई सर्वे का आदेश हुआ है? सिर्फ जो आपका वहाँ पर जो वजू खाना था उसको छोड़ करके पूरे ब्रैकेटिंग के अंदर का जो लोहा से ज्ञानवापी का पूरे ब्रैकेटिंग का जांच होना है। एएसआई सर्वे होगा। एएसआई सर्वे किस विधि से होगा? वैज्ञानिक विधि से होगा। आप रडार लगाएंगे, जीपीआर लगाएंगे, जो उनके पास जो तकनीकी होगा वो तकनीकी के बारे में विधि लगाई जाएगी जो लगाई गई। अब ये कह सकते हैं आप, लेकिन विशेष करके वही लोग बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ये अदालत ने कुछ मेंशन किया कि क्या करना है? हाँ, स्पष्ट उन्होंने कई बिंदुओं पर आदेश दिया है कि उनको उम्र के बाद बताना है, उनको बनावट के बाद बताना है, उनको इसके गुंबज के अंदर के बारे में बताना है, पश्चिमी दीवार के बारे में बताना है, स्पष्ट रिपोर्ट देना है। कई बिंदुओं पर उन्होंने बिंदुवार आदेश किया है, बड़ा स्पष्ट आदेश है। तो देखिए कोर्ट का ये बड़ा फैसला है और हिंदू पक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। हालांकि दोनों ही तरफ से जो अपील की गई थी, जो दोनों ही तरफ से जो दलील दी गई हैं वो इस तरीके से रही है। हिंदू पक्ष ये कहता रहा है कि ये हिस्सा हमारा है क्योंकि यहाँ पर मंदिर था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की अपनी ही दलीलें हैं। मुस्लिम पक्ष ये कहता रहा है कि यहाँ पहले से मस्जिद थी, किसी धार्मिक स्थल की जगह नहीं है यहाँ पर। और मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि जिसे किसी धार्मिक स्थल के स्थान पर नहीं बनाया गया है, ये पहले से ही मस्जिद थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनकर हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज दोपहर बाद इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। 4 बजे के बाद किसी भी वक्त फैसले की बात कही गई थी और 4 बजे के बाद ही देखिए ठीक अब फैसला आ चुका है। एएसआई सर्वेक्षण की बात यहां पर निकलकर सामने आई है। एएसआई सर्वेक्षण को मंजूरी कोर्ट की तरफ से दी जा चुकी है। अब सर्वेक्षण होगा परिसर का, लेकिन उस हिस्से का नहीं होगा जहां पर कथित शिवलिंग की बात निकलकर सामने आई थी, जिसकी कार्बन डेटिंग के पहले आदेश दिए गए, लेकिन बाद में जब विवाद बढ़ा तो उस पर रोक लगा दी गई। जिला जज से हिंदू पक्ष के एडवोकेट ने निवेदन हालांकि किया था कि ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराना अपरिहार्य है और इससे सनातनी हिंदुओं में तनावपूर्ण वातावरण व्याप्त है।
ज्ञानवापी मामले को लेकर उपजे तनाव का सौहार्दपूर्ण समाधान वैज्ञानिक तथ्य सामने आने पर हो जाएगा, ये बात लगातार कही जा रही है। लेकिन